नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं जो उसका निर्वाचन करते हैं, उसके निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, क्या कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, कुछ क्या संविधान में क्या उसके निर्वाह विशेषताएँ होती हैं, क्या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद का सृजन कैसे और क्यों किया गया है। उपराष्ट्रपति, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी कि देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यह पद भारत में यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो संविधान में उपराष्ट्रपति से पद से संबंधित कोई भी कार्य या कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति का कोई विशेष कार्य नहीं है, बल्कि इस पद का जो महत्व है वह इसलिए है कि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी अनुपस्थिति, इसकी गैर हाजिरी में, यानी कि इसकी मृत्यु पर, इसके त्याग पत्र पर, इसको हटाए जाने पर यह पद जो है खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का सृजन क्यों किया गया है, यह क्लियर हो गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति किसी कारण राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग कर देता है या इसको किसी कारणवश हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, यानी राज्य प्रमुख का पद खाली ना रहे, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 64 में जैसा कि कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि आप देखते हैं कि कोई विशेष कार्य न होते हुए सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में यह उसका राज्यसभा का सभापतित्व करता है और राज्यसभा की कार्यवाहियों में हिस्सा लेता है और साथ ही साथ यह निर्णायक मत देने का भी हकदार होता है। यानी वह मत साधारण स्थिति में नहीं देगा, परंतु निर्णायक मत जो है वह दे सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पास न कोई विशेष कार्य है, न वह किसी सदन का सदस्य होता है, यानी कि राज्यसभा के संचालन में या हिस्सा तो लेता है, निर्णायक मत भी देता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। लेकिन इसकी जो योग्यताएं होती हैं उसमें भारत के नागरिक, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की जो योग्यताएं होती हैं जो किसी व्यक्ति में, वो योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने की जो भी योग्यताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो सब इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसको हटाया कैसे जाता है या हटता क्या कैसे है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। यह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से यह राष्ट्रपति
को संबोधित कर एक पत्र द्वारा पद अपना त्याग सकता है। इसके अलावा इसके वेतन भत्तों की जो बात की जाती है, इसको वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा सभापति के रूप में इसको वेतन प्राप्त होता है। जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं इसको राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं, और इसके नहीं होने पर, यानी यह अगर अवकाश ग्रहण कर ले तो उप सभापति इसकी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा जब यह राष्ट्रपति के रूप में, यानी राष्ट्रपति अगर कहीं बाहर गया हो या किसी कारणवश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से नहीं आ पा रहा हो, अगर उपलब्ध ना हो, तो यह जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसको राष्ट्रपति से संबंधित जो भी सेवा शर्तें होती हैं, जो भी वेतन भत्ता होता है, जो भी परिलब्धियां होती हैं, वो राष्ट्रपति को जो भी परिलब्धियां मिलने वाली होती हैं वह सब इसको प्राप्त होती हैं। और इस तरह यह राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है तो वह सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को भारत में मिलती हैं वह इसको भी मिलती है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं होते हुए भी उपराष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।